हुकूमत का चीनी पर 29 अरब की सब्सिडी का मामला नैब को भेजने का फैसला। 90 की दिहाई में एक खानदान ने भारत को बड़ी मिकदार में चीनी बरामद की। नैब तहकीकात करेगा कि 2016-17 में 20 अरब की रिकॉर्ड सब्सिडी दी गई। 2018-19 में विफाक और पंजाब की तरफ से दी गई सब्सिडी को भी नैब देखेगा। मुअव्विन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं 1985 से अब तक दी गई सब्सिडीज पर भी रेफरेंस भेजा जाएगा। इनकम टैक्स और बेनामी ट्रांजैक्शंस का मामला FBR को भेज रहे हैं। 9 मिल्स के अलावा दीगर शुगर मिल्स के ऑडिट की भी हिदायत कर दी। शुगर मिल्स के कर्ज जाली एक्सपोर्ट दिखाकर सब्सिडी लेने का मामला स्टेट बैंक देखेगा। बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं सजा जजा के साथ रिकवरी भी की जाएगी। शुगर इंडस्ट्रीज में रेगुलेटर का किरदार गायब, गठजोड़ और सियासी अमल दखल नुमाया था। रिपोर्ट की सिफारिशात पर मिनवन अमल किया जाएगा। जिम्मेदारों से रियायत नहीं बरती जाएगी। नाजायज फायदा उठाने वाले एहतसाब से नहीं बच सकते। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं हुकूमत ने इदारों, अवाम और मुल्की मुस्तकबिल को दाव पर लगाने वालों का एहतसाब का वादा किया था। जब ये इकदाम हतमी स्टेज पर पहुंचेगा तो कीमतों में भी रिलीफ मिलेगा। वजीर आजम का फैसला है, कोई कितना बड़ा ताकतवर हो उसका एहतसाब होगा। शुगर बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया। अपोजिशन का दावा था शुगर इंक्वायरी नहीं होगी और इंक्वायरी हो गई। अपोजिशन ने कहा इंक्वायरी हुई तो रिपोर्ट नहीं आएगी। रिपोर्ट भी आ गई। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं जरदारी शरीफों की तरजीह जाती मफाद थी। इमरान खान का मफाद मुल्क व कौम है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का 9 जून को नैब में पेश होने का फैसला। आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश होंगे। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमा और वकला से मुशावरत मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान स्टील मिल्स के किसी मुलाजिम को नहीं निकलने देंगे। स्टील मिल्स को अपने किसी ATM को देने से बेहतर है सिंध हुकूमत को दे दें। हुकूमत ने स्टील मिल्स चलाने की कोई कोशिश नहीं की। नून लीग के दौर में मिल्स की गैस बंद करने का फैसला मुनासिब नहीं था। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं तवज्जो का मरकज पाकिस्तान स्टील की अरबों रुपए मालियत की 19,000 एकड़ जमीन है। पीपल्स पार्टी के 2 अदवार में पाकिस्तान स्टील मिल्स की बर्बादी की दास्तान शुरू हुई। मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर कहते हैं नवाज शरीफ के दौर में उस्मान फारूकी और दीगर के खिलाफ स्टील मिल्स करप्शन के केसेस दाखिल हुए। तबाही का जिम्मेदार PP माफिया है और ये आजकल मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। कराची में बसें हैं ना पानी, सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। 3 करोड़ का शहर वजीर आजम से सिर्फ पानी मांग रहा है। मनपसंद लोगों को नवाजने के लिए K4 मंसूबे का रास्ता 13 बार तब्दील किया गया। सिंध में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सिंध हुकूमत वाले सिंध के दुश्मन हैं। वफाकी हुकूमत कराची में वाटर बोर्ड को अपने जिम्मे ले। वफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट, लिखा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हुकूमत सिंध के कंट्रोल में है। मानसून में कुछ हुआ तो जिम्मेदारी कई दहाइयों से हुक्मरानों पर होगी। मुराद अली शाह का NCC में मौक़िफ़ कुछ होता है। बिलावल के हुजूर जाते ही उनका रवैया तब्दील हो जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने तनकीद के तीर चला दिए। कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत की 18वीं तरमीम पर गज़लें सुनकर अवाम के कान पक गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने भी वज़ीर आला सिंध को आड़े हाथों लिया। कहा सिंध हुकूमत का NCC में मौक़िफ़ कुछ और बाहर कुछ होता है। इमरान खान ने फैसले मुशावरत से किए। तैयारा हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ। फ्रांसीसी माहिरीन ने ब्लैक बॉक्स डीकोड करके डेटा पाकिस्तान के हवाले कर दिया। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का डेटा एयर कमांडोर उस्मान गनी के सुपुर्द। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के सरबरा आज फ्रैंकफर्ट से पाकिस्तान पहुंचेंगे। छोटे शहरों में पेट्रोल की फरहमी मामूल पर ना आ सकी। गुजरांवाला, पाकपतन, जलालपुर भटिया के पेट्रोल पंप्स पर रश। हाफिजाबाद में दुकान से पेट्रोल खरीदने वालों में हाथापाई। बन्नू में पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त, खरीदारों ने समाजी फासले नजरअंदाज कर दिए। शांगला, स्वात में पेट्रोल की किल्लत से अवाम को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 67 अफराद जामहक।
अमवात 2000 से तजावुज कर गईं। 24 घंटों के दौरान 4960 नए केसेस भी रिपोर्ट। जेर इलाज मरीजों की तादाद 63,476 हो गई। बलूचिस्तान में केसेस की तादाद में गैर मामूली इजाफा। 6 रोज में 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना की वजह से सूरत हाल बदतर हो गई। लॉकडाउन में नरमी के नुकसानात सामने आ रहे हैं। अद्वियात महंगी और नायाब है। प्राइवेट सेक्टर में टेस्टिंग किट्स की सहूलत काफ़ी नहीं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर कामरान अहमद कहते हैं प्राइवेट अस्पतालों में जगह खत्म हो गई। सरकारी अस्पतालों में कम अलामात पर मरीजों को तरजीह नहीं दी जाती। मार्केट्स, दुकानों, कार्स में मास्क लाजमी है। मास्क के इस्तेमाल पर पहले से ज़्यादा सख्ती होगी। तंबीह के बाद एक्शन लिया जाएगा। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कोरोना से जामा होने वालों में से 74% अफराद पहले से किसी बीमारी में मुब्तला और उम्र 50 साल से ज़्यादा थी। एहतियाती तदाबीर अपनाकर बुजुर्गों को मुतासर होने से बचाया जा सकता है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास। कहते हैं कोरोना के बाइस गैर मामूली हालात का सामना है। आइंदा माली साल के बजट में तरजीहात को फोकस किया जाएगा। शोबा सेहत, समाजी सेक्टर पर तवज्जो दी जाएगी। गैर ज़रूरी खराजात मज़ीद कम किए जाएंगे। वज़ीर आला की आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जामे प्रोग्राम वज़े करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे क़यादत इदारे जिद्दत की जानिब गामज़न। पाकिस्तान पोस्ट के रवायती निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का आगाज़। कल से डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ होगा। बिल्स और स्कूल फीस की अदाई अंदरून और बैरून मुल्क रकम मुंतकिल हो सकेगी। सार्फिन घर बैठे यूटिलिटी स्टोर से अशिया ज़रूरिया मंगवा सकेंगे। टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए 24 घंटे के दौरान 4230 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक इस वक्त टिड्डी दल खुजदार, आवरान, नौशकी, चाही, कबादर, कीच, पिंचकोर, खारान, DI खान, टांक, लकी मरबत, कर्क, मियावाली, मटियारी, जामशोरो हैदराबाद में मौजूद है। कोरोना सूरत हाल से परेशान। क्रिकेट से जुड़े अफराद के लिए PCB की माली मुआवनत। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, ग्राउंडमैन, अंपायर्स और स्कोरर समेत 161 प्रोफेशनल्स को चेक्स इरसाल कर दिए। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।